डीमार्ट का स्टॉक क्यों गिरा आज, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि कल परसों में हमने रिजल्ट्स देखे थे डीमार्ट के, और रिजल्ट्स तो काफी अच्छे लग रहे थे। एटलीस्ट प्रॉफिट के जो नंबर्स है, अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 64% की होती है तो नंबर्स तो अच्छे ही लगेंगे ना। फिर भी मार्केट ने उसे इतना निगेटिवली रिएक्ट क्यों किया है, इसके बारे में आज हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं दोस्तों। जब हम रिजल्ट्स को देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के नंबर्स देखने में कोई पॉइंट नहीं होता। आपको सारे नंबर्स देखने होंगे। रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, एबिटा कैसे बढ़ रहा है, एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे या नहीं हो रहे, ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे या नहीं हो रहे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स देखना जरूरी है। जब डिमार्ट जैसा स्टॉक 100 के ऊपर के पी रेशो पे ट्रेड कर रहा है तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत महंगी पड़ सकती है स्टॉक को। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग करेंटली। हमने डीमार्ट का जो स्टॉक है 5000 के लेवल के ऊपर भी देखा हुआ है, और उसके बाद वो 3200-300 रुपए तक भी गया था। उसके बाद फिर से एक बार रिवाइवल आया, और फिर से एक बार थोड़ा सा प्रेशर डीमार्ट में नजर आ रहा है। रीजन क्या है? रीजन है Q2 FY23 के रिजल्ट्स, जहां पे आपको सेल्स ग्रोथ तो नजर आ रही है। ईयर ऑन ईयर 36% की सेल्स ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% की सेल्स ग्रोथ है। बट ग्रॉस प्रॉफिट के नंबर्स हो या एबिटा के नंबर्स हो या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर्स हो, भले ही ईयर ऑन ईयर आपको पॉजिटिव नजर आ रहे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देर इज नो ग्रोथ। एक्चुअली ये नंबर्स खराब हुए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 2% से गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एबिटा जो है वो 11.5% से गिरा है ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14.5% से गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। फिर कैसे आ गए नेट प्रॉफिट के नंबर्स इतने पॉजिटिव 64% से ऊपर ईयर ऑन ईयर एंड 6.7% से ऊपर क्वार्टर ऑन क्वार्टर? दैट इज मेजरली बिकॉज देर इज वन टाइम टैक्स एडजस्टमेंट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी हुआ है 140 करोड़ रुपए का। एंड दैट्स वाई जो आपको प्रॉफिट्स नजर आ रहे 686 करोड़ रुपीज, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द वन टाइम टैक्स एडजस्टमेंट। सो यहां कंपनी जो है, जो दो मेन बिजनेस वर्टिकल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर इंटरनली जो सेल्स के उनके नंबर्स होते हैं, एक होता है एफएमसीजी एंड दूसरा होता है नॉन एफएमसीजी रेवेन्यू। सो नॉन एफएमसीजी रेवेन्यू, जिसमें अपैरल्स वगैरह इस काइंड ऑफ सेगमेंट्स आते हैं, ये हाई मार्जिन वाले बिजनेस है उनके। बट उस बिजनेस को अगर हम वहां देखते हैं, सो दैट बिजनेस इज स्टिल बिलो प्री पैंडेमिक लेवल। सो यहां जो एफएमसीजी बिजनेस है वो अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है, बट दैट इज अ लो मार्जिन बिजनेस। जो हाई मार्जिन बिजनेस है वो अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल तक नहीं गया है, एंड दैट्स व्हाई द मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर। सो जो मार्जिन इंप्रूवमेंट वाले सेगमेंट्स थे या कैटेगरीज थे, उनका परफॉर्मेंस अभी तक अच्छा नहीं हुआ है। दैट इज द मेन रीजन व्हाई द रिजल्ट्स आर नॉट दैट गुड। So don't go just by 64% year on year profit growth. क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है, मार्जिन्स देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर मार्जिन्स की हम बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिटा मार्जिन्स हैव गॉन डाउन बाय 1.6%। इवन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स हैव आल्सो गॉन डाउन बाय 1.2%। तो सिक्वेंशियली द नंबर्स हैव एक्चुअली अंडर परफॉर्म, एंड दैट्स व्हाई टुडे मार्केट ने उसे निगेटिवली रिएक्ट किया है। सो आज स्टॉक कुछ 2.5-3% नीचे है। सम काइंड ऑफ प्रेशर विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। नॉर्मली Q3 जो होता है वो इस बिजनेस के लिए काफी अच्छा होता है, फेस्टिव सीजन वाला। सो लेट्स सी अब उसका कैसा ये इंपैक्ट होता है, ये क्वार्टर कैसे रहता है। बट देयर आर मार्जिन प्रेशर्स, और जब तक उनका नॉन एफएमसीजी डिस्क्रिशनरी बिजनेस इंप्रूव नहीं होता है, तब तक प्रेशर शायद बना हुआ रह सकता है। सो एक चीज याद रखनी होगी, जब भी आपको कुछ प्रीमियम वैल्यूएशंस की केसेस दिखेंगी तो वहां पे डिसअपॉइंटमेंट कैन बी क्वाइट बैड। सो ये याद रखिएगा दोस्तों। सो दोस्तों, इफ यू वांट टू नो कि हमारे पोर्टफोलियोज में कौन से स्टॉक्स है, वो अगर आपको जानकारी लेनी है तो मॉडल पोर्टफोलियो का सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलिएगा दोस्तों। फेस्टिव सीजन आ चुका है, दिवाली ये प्रोमो कोड अगर आप हमारी वेबसाइट investindia.in पे यूज करोगे तो आप मात्र 5,000 रुपए में आप हमारे कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो investindia.in को विजिट करके
दिवाली ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा दोस्तों। और मार्केट आवर्स के बीच में अगर आप आपके पोर्टफोलियोज को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो वो फैसिलिटी भी हमारी वेबसाइट investcenter.in पे अवेलेबल है। इन्वेस्ट नाउ बटन को क्लिक करके सारी फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप जरूर investcenter.in को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।